हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकेडमिक क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 4 चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है 4 चैप्टर का जो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर कर चुके थे, पूरा 8 गो सवाल। आज हम लोग 2 नंबर का सवाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल में है क्या। और ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल तो है 2 नंबर का, लेकिन कभी काल होता यह है कि 5 नंबर पूछ दिया जाता है। हम लोग का जब 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें 2023 में जो है यही सवाल को 5 नंबर बना करके पूछ दिया गया था। तो ये सवाल को आप लोग को बढ़िया से देखना है और बढ़िया समझना है। देखिए क्या होता है इस सवाल में। पहले कहता क्या ऊपर में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण निकालना आपको सीधा, ये जो है सवाल आपको जो दिया हुआ है इसका द्विघात समीकरण निकाल करके दिखाना है। तो इसमें कहता क्या सवाल, तो देखिए कहता एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो समझिए यहाँ पे क्या करें, एक आयत का आकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत के आकार कोई भूखंड है, यानी सीधा सीधी ये समझिए कि आयत के आकार का है। तो यहाँ पर बना लेते हैं आयत। क्या बना लेते हैं? आयत। यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं? आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर आयत के आकार का भूखंड है, तो आयत, ये है आयत। ये क्या हो गया? आयत। जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। और उसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये भी कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, उसको आयत कहा जाता है। तो यहीं पे आयत के जो आकार का कोई भी चीज होता है उसी को कहा जाता है आयताकार। तो यहाँ कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करेंगे, हम लोग को सीधा यहाँ पर जो बोला गया ऊपर में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ला के छोड़ देना है। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझते होता क्या, कहता क्या है। एक आयत के आकार का भूखंड एक आयत के आकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना, यानी चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। यहाँ क्या कहता है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी यदि आपको चौड़ाई कुछ मालूम है तो उसको 2 गुना करके 1 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल जाएगा? लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को समझना बढ़िया तरीका से, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सवाल है और मजा आता है ये बनाने में, यदि आप समझे हो तब। यदि आप समझे नहीं हो तो मजा कुछ नहीं आएगा, ये सजा मिल जाता है उसके। इस सवाल सजा दिया, ये सवाल जो हम लोग को सजा दे देता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये सवाल कभी कल 5 नंबर में भी देखा जाता है। देखिए कहता एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल चलिए उसका बात हटा दिए। अब क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी अब हम लोग को चौड़ाई मालूम रहेगा तो हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग मालूम ही नहीं क्या है तो हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। मैथ में होता है क्या? मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मान लिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है? x। क्या मान लिए? x मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी चौड़ाई हम मान चुके हैं x मीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। तो अभी जस्ट आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई जो होता है ना, ये क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, यानी चौड़ाई क्या है? x, इसका 2 गुना करना है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी 1 अधिक मतलब +1 करना है, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है क्या? लंबाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x गुना 2 क्या? 2x + 1। ये चौड़ाई निकल गया आपका, सॉरी लंबाई निकल गया।
तो चौड़ाई लंबाई निकल गया, आपको दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको यह जानना होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो बच्चे में हम लोग 7-8 क्लास में पढ़े हैं, 6 क्लास में पढ़े हैं। आयत का क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न से जो हम याद करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आपको दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयतकार भूखंड की क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान लिखेंगे, इसके जगह पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। कभी छोड़ दीजिए। तो लंबाई आपको कितना है, x 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई कितना है, x, तो x बराबर 528। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है x एक बार 2x में मल्टीप्लाई कीजिए, x एक बार 2x में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x गुना x हो जाएगा, प्लस x 1 गुना कीजिए तो 1 गुना x हो जाएगा, बराबर 528 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा अच्छा सा लिखेंगे, तो 2x यदि x गुना किया क्या आया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x गुना a क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 528। ये 528 इस साइड प्लस इस साइड कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो हमको आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ तो हमको बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमको निकालना नहीं है, सीधा ऊपर में हेडिंग में बोल दिया गया है कि निरूपित कर दीजिए द्विघात समीकरण, हो गया काम खत्म। तो सॉरी द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण निकाल लिया। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, यदि ये यहां तक हो जाता है तो आपको हम आगे बताएंगे किस प्रकार से द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। वो भी इसको आगे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हम लोग को 2023 में यहाँ पर हम लोग का जो बिहार बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 5 नंबर पूछ दिया गया था, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी बन जाता है कि अच्छा सवाल है, थोड़ा हाई सवाल में दम। और ये बात है यदि पढ़ने वाला के लिए तो कुछ दम नहीं है, एक बार पढ़ लिया काम खत्म। तो होता क्या कि 5 नंबर पूछ लिया जाता है, तो 5 नंबर पूछ लिया जाता है तो आपको बोलेगा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिए, यही सब ये तो निकाल छोड़ दीजिएगा, नहीं तब 2 नंबर जगह निकल जाएगा। आपको पूरा लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको आगे हम बताएंगे, इससे आप लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। ये सवाल छोटा है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है इस सवाल में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है क्या। तो धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या क्या होता है ये पहले समझिए। मान लीजिए ये है, आप नंबर क्लास में पढ़ते होंगे, ये है संख्या रेखा, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 इन्फिनिटी, और ये है -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, यही है कि ना। तो ये हो गया एक संख्या रेखा पर जितना संख्या आता है ये सब हो गया पूर्णांक संख्या। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है। क्या ट्विस्ट दिया है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी सीरियली वाइज होना चाहिए, क्रमशः रूप से, यानी क्रमागत रूप से होना चाहिए। वो भी कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक है क्या, तो धनात्मक पूर्णांक देखिए, ये धनात्मक मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव, तो प्लस वाला इस साइड है, इस साइड तो माइनस वाला, ये 0 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला है, तो इसी में से अनंत तक आप जहां तक आप लीजिए, इसी में से आपको क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत रूप से, यानी 1 आया तो 2 आना चाहिए, 10 आएगा तो 11 आना चाहिए, इसी का आया था क्रमागत, एक सीरियली वाइज। 10 आया क्या आएगा 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इसी का आया था क्रमागत। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है सवाल में। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है 306 है, यानी कोई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत रूप से है। जैसे 1 और 1 के बाद क्रमागत धनात्मक क्या है, 2 है, तो 2 और 1 गुना करते तो 3 आता है, सॉरी 2 और 1 गुना करते तो 1 आता है। तो इसी प्रकार से कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा कहीं ना कहीं, जिसको गुना करेंगे तो हम लोग 306 हो जाता है। तो हमको उसी को ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहां पर चलते हैं। तो यहां क्या करेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पते नहीं है, कहता 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये समझिए, 4 चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं तो जो चीज मांगता है
या कहीं पर कोनो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, जो चीज मांगता है उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ मांग क्या रहा है हमको, हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है, यानी पूर्णांक ज्ञात करना है। जो यहाँ पर बोला गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो चलिए पहले मान लेते हैं, तो आगे आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं 50% यदि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नोट्स में यदि आप अगल बगल हम बताएं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए तो मान लेंगे, माना कि, तो क्रमागत का मतलब क्या, सीरियली वाइज, तो पहला दूसरा होगा। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिए। तो एक बात अभी और आपको समझना है, मान लीजिए कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 10 11 है। तो बताइए 10 11 है, 10 के बाद 11 ही ना आता है, 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 13, यही ना हुआ क्रमागत। 13 के बाद 14 आया, यही तो हुआ क्रमागत। 1 के बाद 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो देखिए इसमें डिफरेंट कितना है दोनों के बीच के, एक का, एक का, एक का, और इसके बीच एक का डिफरेंट है ना, एक का। तो यही हो गया क्रमागत। तो बताइए 10 से 11 में जाने में कितना आगे बढ़ रहा है, एक, कितना, एक। तो यही बात है, यदि आपको पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा, एक आगे बढ़ जाना, हो गया। तो आप लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी एक आगे बढ़ जाना। तो पहले तो x था, इसी में एक आगे बढ़ जाएगा, एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको ऑटोमेटिक बनेगा। क्यों, कहता 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी दोनों की यदि गुना कर दिया जाता है तो 306 हो जाता है। तो यही दोनों को गुना कर देंगे तो 306 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, कौन चीज से, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से जाएंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे, माने इसी को गुना करेंगे तो 306 होगा। कहता दोनों को यदि गुना कर दिया जाता है तो 306 हो जाता है। यहां आप लिखेंगे x गुना x प्लस 1 बराबर 306, ये होगा, मान तो लिए वही। तो चलिए अब x जो है, ये x जो है एक बार गुना ई x से करेगा तो x गुना x हो जाएगा, प्लस x एक बार 1 से गुना करेगा तो x गुना 1 हो जाएगा, बराबर 306 होगा, यही ना होगा। अब चलिए x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x गुना 1 क्या होगा, x होगा बराबर 306। इसलिए यहां पर देंगे x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस क्या होगा माइनस 306 बराबर 0। हमको यहां पर हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है, यानी हम पूर्णांक ज्ञात करना लेकिन निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमको ऊपर बोल दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो निकाल दिए है। यही आपका क्या हो चुका है, आंसर। यही क्या हो चुका है, आंसर। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 4.1 जो 1 नंबर खत्म कर चुके हैं, 2 नंबर में 2 सवाल अभी बना चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट ये क्या होगा, ये पार्ट 3 होगा, आगे होगा पार्ट 4। तो चलिए तो हम लोग आगे कल मिलते हैं, और आगे जो हम लोग जो है 4 नंबर 3 नंबर फिनिश करेंगे, उसके बाद 4.2 मिनट करेंगे। धन्यवाद।